गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखते हैं हेनरी का नियम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम है दोस्तों। और ये जो नियम है वो इससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी, गैसों की द्रव्यों में विलेयता। तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर आधारित है। यानी कि जब किसी भी हम गैस को द्रव में घोलते हैं तो उसकी सतह पर जो दाब लगता है, जैसे मान लिया क्या है, ये विलयन है, ठीक, और इसमें ये विलायक भरा हुआ है, मतलब द्रव विलायक भरा है, ठीक है, द्रव विलायक भरा हुआ है। और इसमें क्या करते हैं कि अगर हम पात्र को बंद करते हैं तो इसमें गैस भर जाती है। क्या भर जाती है? गैस भर जाती है। तो गैस क्या करेगी, मतलब अब जब गैस इसमें मतलब क्या करेगी, इसकी सतह पर, मतलब ये जो इसकी द्रव की सतह है, ये इस सतह पर क्या लगाती है, एक दाब लगाती है। क्या लगाती है? दाब लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दाब को कैसे प्रदर्शित करती हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर। ठीक, तो गैस की जो घुली हुई मात्रा है, मतलब जो गैस है ये ये गैस जो होती है वो इस द्रव में घुल जाती है। क्या घुल जाती है? गैस की द्रव में जो होती है वो घुल जाती है। तो गैस की जो मात्रा है और ये दाब है, मान लिया गैस की जो मात्रा है उसको हम कैसे प्रदर्शित कर ले? डब्ल्यू से। तो गैस की मात्रा, जो घुली हुई गैस की मात्रा है, मतलब जो गैस है इस द्रव के अंदर जितनी मात्रा में घुल जाए, मान लिया कोई भी गैस है वो द्रव में घुली है, तो वो जितनी मात्रा घुली हुई मात्रा है, तो गैस की घुली हुई मात्रा डब्ल्यू, ठीक, और ये जो दाब है, मतलब गैस की सतह पर लगाए गए दाब के बीच में एक संबंध प्रस्तुत किया। ये नियम जो था वो किसने दिया था? विलियम हेनरी ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था? विलियम हेनरी। क्या नाम था? विलियम हेनरी ने 1803 में ये नियम दिया है। विलियम हेनरी ने 1803 में ये नियम दिया है। और इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था, मैं आपको बताऊं ये नियम किसके संबंध में है। तो ये नियम मैं आपको बता रहा हूं कि जो गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब कोई भी विलायक है, उस विलायक में घुली हुई गैस की जो मात्रा है, उस मात्रा और गैस द्वारा लगाए गए दाब के बीच में संबंध प्रदर्शित करने के लिए विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे विलियम हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि जो हमारी गैस है, गैस द्रव में घुली हुई है, तो गैस, घुली हुई गैस की मात्रा और गैस द्वारा लगाए गए दाब के बीच में एक संबंध स्थापित किया या संबंध प्रस्तुत किया, ठीक है, और संबंध स्थापित किया और उसके बीच में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेनरी का नियम कहते हैं। तो देखिए, तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या है। तो दोस्तों मान लिया ये विलायक था और इस विलायक के इकाई आयतन में, विलायक की इकाई आयतन का मतलब कोई भी आयतन लिया हमने, 1 लीटर ले लें उसको, ठीक, 1 लीटर विलायक लिया, उसमें गैस की मात्रा, जो घुली हुई मात्रा है, वो उस गैस के द्वारा साम्यावस्था पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार ठीक, क्या है? स्थिर ताप पर
स्थिरता पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर, मतलब जिस द्रव में ये घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था का मतलब क्या है कि जब दोनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो साम्यावस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर उस गैस द्वारा लगाए गए साम्यावस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब कोई भी गैस है, मान लिया उसका दाब क्या है, हमारा P है, और गैस की घुली हुई मात्रा, मतलब ये विलायक है, इस विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो इस दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, दाब के समानुपाती होती है। तो मैं नई लाइन लिखेंगे, माना किसी विलायक में के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा W हो तथा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब P हो तो हेनरी नियम से, मतलब गैस की जो मात्रा है वो समानुपाती होती है किसके, P के, मतलब गैस द्वारा लगाए गए दाब के। यानी कि तो W समानुपाती क्या हो जाएगा, P। समानुपाती का यहाँ से चिन्ह हटाओगे तो बराबर के एक स्थिरांक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये P। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, इसका मान, इसे हम क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक कह सकते हैं। तो इसका मान जो होता है वो विलेय यानी कि गैस जो है, विलेय की प्रकृति कामा ताप,
पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, ये है दोस्तों हेनरी का नियम। यानी कि ये नियम क्या था, 1803 में विलियम हेनरी ने दिया था। और किस आधार पर दिया वो हम आपको बता दें कि जो गैस है, गैस है वो अगर किसी विलायक में अगर हम गैस को घोलते हैं तो विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, ये जो घुली हुई मात्रा है W, इस मात्रा और गैस द्वारा लगाए गए दाब के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये आपको बात अपने आप लिखनी होगी दोस्तों। इससे पहले जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नोट करना होगा। क्या है कि विलियम हेनरी ने किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा और गैस द्वारा लगाए गए दाब के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी का नियम यही है, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये बताया था कि स्थिर ताप पर, ताप को क्या रखना है? स्थिर रखना है। स्थिर रखने मतलब नाप, जितना हम ताप ले लें एक बार में, मतलब जितना ताप टेम्परेचर होगा उतना ही लेंगे, हम ताप को चेंज नहीं करेंगे, मतलब ताप को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ताप स्थिर रहना चाहिए। तो किसी विलायक के इकाई आयतन में, यानी कि ये विलायक हमने ले लिया है, 1 लीटर लिया है, इकाई आयतन का मतलब कोई एक यूनिट ले लेंगे हम। तो इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस मतलब ये विलायक लिया है, इसमें गैस की जो घुली हुई मात्रा W है, घुली हुई मात्रा, और द्रव की सतह पर, उस द्रव की मतलब ये जो विलायक लिया है यानी कि द्रव है, इस द्रव की सतह पर जो गैस, साम्य अवस्था में जो गैस इस पर दाब लगा रही है, मतलब जो दाब लगाया गया है P, उस के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होती है मात्रा जो होगी। तो मात्रा हमारी क्या है? W है। कोई विलायक है, उसके इकाई आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो क्या है? W है। और द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या है? मतलब जो गैस है, उस गैस का दाब जो है वो कितना है? P है। तो W समानुपाती P हो जाएगा। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर K इंटू P हो जाएगा। K क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहेंगे? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसका मान जो होता है विलेय की प्रकृति, और विलेय यहाँ पे क्या है? हमारा गैस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये रहा आपका हेनरी का नियम। अगर इसी नियम को एक रूप में हम और लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इसी नियम को अगर हम लिखें तो एक रूप में और लिख सकते हैं, जिस इसमें क्या है कि जो गैस की मतलब मात्रा है, या हम कह सकते हैं गैस की जो विलेयता है, उसको मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। गैस की जो विलेयता है, यानी कि यहाँ पे तो ये हो गया, मतलब इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ये नियम हो गया आपका। तो गैस की जो विलेयता है, अगर इसको हम लिखें तो गैस की विलेयता को हम मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। गैस की जो विलेयता है इसको हम व्यक्त करें तो मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गैस की जो विलेयता है इसको हम मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। गैस की जो विलेयता है इसको हम लिखें यहाँ पे, गैस की विलेयता, इसी के आगे नोट करना है, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता पॉइंट बनाने के लिए, गैस की विलेयता उसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त की जा सकती है।
ठीक है, गैस की जो विलेयता है उसके मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त की जा सकती है, कि गैस की जो विलेयता है वो उसके मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जब उसके मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त करेंगे तो हेनरी नियम के अनुसार, तो हेनरी नियम के अनुसार मतलब हेनरी नियम के अनुसार, ठीक, अगर हम गैस की जो विलेयता है इसको मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त करें तो देखिए नियम क्या होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस, स्थिर ताप पर हमें पहले ही लिखा था तो स्थिर ताप तो हमें पहले लिखना है। स्थिर ताप पर किसी गैस, स्थिर ताप पर किसी गैस पर किसी गैस का वाष्प अवस्था, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब, और आंशिक दाब को कहां से प्रदर्शित करेंगे, पी से, आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब, दाब उस विलयन, आंशिक दाब उस विलयन, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में, उस विलयन में, उस विलयन में गैस, गैस के मोल प्रवाह, गैस के मोल प्रवाह, गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक, गैस के समानुपाती होता है। यानी कि जो मोल प्रवाह है, स्थिर ताप पर किसी का वाष्प, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, अब दाब को दोस्तों हमने कैसे प्रदर्शित किया है, पी से, समानुपाती होता है। अब जो विलयन में घुला हुआ है, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ये विलयन है, ठीक है, क्या है, विलयन है दोस्तों, और इसमें ये विलायक भरा हुआ है, ठीक, क्या है, विलायक भरा हुआ है, ये पात्र बंद है, तो इसमें क्या है कि जो गैस भरी हुई है, मान लिया पात्र के अंदर, गैस क्या करेगी, इसकी सतह पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, और उस दाब को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, दाब पी, और मतलब ठीक, और ये जो गैस है, गैस की घुली हुई, मतलब जो इसमें उपस्थित है, क्या है, गैस उपस्थित है, इस गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। यानी तो P समानुपाती उसका मोल प्रवाह, और मोल प्रवाह को हम X से प्रदर्शित करते हैं, और काय का मोल प्रवाह निकालना है, गैस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P समानुपाती X गैस जो है, यानी कि गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का यहाँ पे चिन्ह हटाएंगे तो K एक H यहाँ पे स्थिरांक लगा देंगे और इंटू X गैस, ठीक, ये बन जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, तो हम लिख देंगे जहां के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, के एच क्या है आपका, हेनरी स्थिरांक है, इसे हम क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसका मान गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगा, क्या पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे हम मतलब जो एक्स गैस है इसका मोल प्रवाह हम निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन के एच, P अपॉन के एच, ये बन जाएगा समीकरण। यहाँ से हम मोल प्रवाह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका हेनरी का नियम,
क्या रहा दोस्तों आपका हेनरी का नियम। ये अगर मोल प्रवाह के रूप में आपको व्यक्त करना है तो आप इस टाइप से व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो हमने इससे पीछे आपको बताया था कि गैस की जो घुली हुई मात्रा है W उस गैस की सतह पर लगाए गए दाब P के समानुपाती होता है, तो W समानुपाती P, और समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो K स्थिरांक आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका हेनरी का नियम। अब इसके हम देखते हैं दोस्तों अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है? तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग अब इसकी बात करेंगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हेनरी नियम के अनुप्रयोग दोस्तों, मैं आपको अनुप्रयोग की बात करता हूं तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है? हेनरी नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग दोस्तों देखते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है आपका? शीतल पेय, शीतल पेय पदार्थ जो आपके होते हैं। शीतल पेय का मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, ठंडा पानी हो गया, तो शीतल पेय तथा सोडा वाटर में, सोडा वाटर में दिखता होता है सोडा वाटर, ठीक, तो सोडा वाटर में, शीतल पेय तथा सोडा वाटर में हेनरी नियम का अनुप्रयोग क्या हो रहा है? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी विलायक है, उस विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब गैस द्वारा लगाए गए द्रव की सतह पर जो दाब होता है उसके समानुपाती होता है। तो जो हम क्या करते हैं कि जो हमारे सोडा वाटर होता है इसमें क्या होता है कि CO2 गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी शीतल पेय होते हैं इनमें कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे या तो हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें अमोनिया गैस या फिर फ्रेयान गैस जो होती है वो घुली हुई होती है। तो गैस की जो घुली हुई मात्रा है यानी कि विलायक के अंदर W उसके समानुपाती P यानी कि गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो शीतल पेय तथा सोडा वाटर में हेनरी नियम का ही प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो हमारे फेफड़े हैं, क्या है? फेफड़े हैं, फेफड़ों फेफड़ों में, मतलब जो फेफड़े होते हैं इन फेफड़ों में जो हमारा रक्त होता है, ठीक है, यानी कि फेफड़ों में जो हमारा रक्त होता है, फेफड़ों में, फेफड़ों से रक्त में, फेफड़ों से लिख लो, फेफड़ों से रक्त में हमारी जो, मतलब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो कहाँ जाती है? फेफड़ों में पहले जाती है, फेफड़ों से क्या में जाती है? रक्त में, ठीक है, ब्लड में जाती है। तो फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान, O2 तथा CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो भी काय पर आधारित है? हेनरी नियम पर आधारित है, आदान प्रदान, ठीक। किस पर आधारित है? हेनरी नियम पर आधारित है। तो दूसरा अनुप्रयोग ये हो गया, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हम सांस में सांस लेते हैं तो सांस में जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 को छोड़ते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, तो जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर सांस का जो आदान प्रदान होता है वो हेनरी नियम पर आधारित है। क्योंकि क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है, ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में यानी कि रक्त में घुल जाती है, और रक्त में घुलकर जो आप रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो वो ऑक्सीजन घुलती है उसमें और वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है।
तो वहां पे क्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मिलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, जो हमारी बॉडी में निहित हो जाती है, मतलब संचित हो जाती है। और जब निकलेगी तो उसका हम प्रयोग करेंगे, वहां से व्यर्थ गैसें भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ों से जो रक्त में हमारी O2 और CO2 जाती है, वो भी क्या होती है? हेनरी नियम पर आधारित होती है, क्योंकि रक्त क्या है हमारा? लिक्विड फॉर्म में होता है, और O2 क्या है? हमारी गैस है। तो वो O2 जो होती है वो पहले घुलती है, ब्लड में घुलती है, फिर वो क्या करती है? दाब लगाती है उस पर। तो वो क्या है? हेनरी नियम पर आधारित है। ठीक है। तीसरा नियम मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं? गोताखोर होते हैं। तो वो गोता जब लगाते हैं, गोताखोर जो होते हैं वो गोताखोर मतलब जब लगाते हैं तो क्या होते हैं? जैसे भी वो अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? घनत्व तो ज्यादा होता है। क्या होता है? घनत्व तो ज्यादा होता है, तो उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो द्रव की सतह पर आते हैं, द्रव की सतह पर आते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल, घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भारी होती है, मतलब जो सतह पर आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और क्या होता है कि जो मतलब उसमें जो होते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस नलिकाएं जो होती हैं उनमें श्वास नलिका में बुलबुले पड़ जाते हैं, मतलब